जीवन की अधिकतर समस्याओं का कारण हमारा जरूरत से ज्यादा बोलना है। मुश्किल तब और ज्यादा आ जाती है जब हम केवल अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें हमें नहीं बोलना चाहिए। किंतु जब हमारा मन शांत होता है, जब हम केवल जरूरत पर ही बोलते हैं, तो मुश्किल खुद ही कम हो जाती है। एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनमें से एक शिष्य जो बहुत ही बातूनी तथा बोलने वाला था, वह अपने आप को हमेशा ही उन बाकी शिष्यों से महान बताने में लगा रहता था। वह अपने बाकी साथियों से कहता, देखो मैं कितना महान हूं, मेरा एक समृद्ध परिवार है जिसमें मुझे हर सुख सुविधा प्राप्त थी, किंतु उसके बावजूद देखो आज मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में रहता हूं क्योंकि मैंने निश्चय किया था कि मैं अपना कुछ समय यही बिताऊंगा। इसी तरह वह हर रोज अपनी तारीफ करता तथा औरों को अपने मुकाबले कुछ ना समझता। आश्रम के अन्य शिष्यों को उससे बहुत शिकायत थी, किंतु उसकी बकबक वह झेलते रहे। एक दिन गुरु सभी शिष्यों को बुलाते हैं तथा कहते हैं, आप सभी कोई ना कोई एक संकल्प आज लेंगे जिसे आपको पूरे 1 महीने तक निभाना है। किंतु अगर कोई शिष्य समय से पहले ही उस संकल्प को खत्म करता है तो वह वापस फिर से अपनी आम दिनचर्या में लग जाएगा। इसके बाद सभी शिष्य कोई ना कोई संकल्प लेते हैं, किंतु उस वातूनी शिष्य को कोई संकल्प नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह मानता था कि उसे ऐसा कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने सोचा, क्यों न गुरु से पूछा जाए कि अगर मेरे लायक कोई संकल्प है तो मैं भी वह संकल्प ले सकूं। तब वह गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे कोई संकल्प नहीं सूझ रहा है, कृपया आप मुझे कोई संकल्प बताएं। गुरु जानते थे कि आश्रम के सभी शिष्य उसकी बातों से परेशान हैं, क्योंकि वह हर समय कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तब गुरु कहते हैं, ठीक है, तुम कुछ ना बोलने का संकल्प लो। यह संकल्प कल सुबह से शुरू होगा। कल से तुम्हें मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलना है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक इस संकल्प को निभा पाते हो। वह शिष्य बहुत ही हंसता है तथा कहता है, ठीक है गुरुजी, इसमें कौन सी मुश्किल है, मैं कल से ही इस संकल्प को शुरू कर देता हूं। इसके बाद अगला दिन शुरू होता है। हर कोई अपना अपना संकल्प शुरू करता है। वह बातूनी शिष्य अभी भी सोच रहा होता है कि इस संकल्प में कौन सी बड़ी बात है। धीरे धीरे पूरा दिन व्यतीत होने लगता है तो वह बातूनी शिष्य अब मुश्किल में होता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब से उसने बोलना शुरू किया है उसने पूरा दिन अपने मुंह से एक भी शब्द ना बोला हो। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं और अब उसके दिमाग पर बोझ बढ़ने लगा। अपने जीवन में अभी तक उसने इतना कठिन समय नहीं बिताया था जो व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता। उसके लिए 2 दिन तक चुप रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। धीरे धीरे और दिन बीतते गए तथा उसके दिमाग वह मन पर बोझ बढ़ता गया। उसके दिमाग में हजारों ही बातें थीं जिन्हें वह किसी न किसी के साथ साझा करना चाहता था। बहुत बार जब अन्य शिष्य किसी विषय पर बात करते तो वह भी अपना मत रखना चाहता, किंतु रख न पाता। उसे रात को नींद नहीं आती, दिन को कहीं चैन नहीं आता। वह सोचने लगा कि कहीं उसने यह संकल्प लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जिस संकल्प को वह किसी समय तुच्छ सा मान रहा था, अब वह एक विशाल सा पहाड़ बन चुका था और यह पहाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी वह अत्यधिक परेशान होकर गुरुजी के पास जाता है और एक कागज पर लिखता है, गुरुदेव मुझे लगता है कि अब मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। मुझे चुप रहने का संकल्प लिए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो एक बहुत ही बड़ा पहाड़ मेरे दिमाग पर है और यह पहाड़ समय के साथ साथ और अधिक बढ़ता जा रहा है। मेरे मन में हजारों ही विचार हैं। एक भूचाल सा है मेरे भीतर विचारों का। क्या मैं अभी भी अंदर से मौन हूं? तब गुरु कहते हैं, निश्चित ही तुम मौन हो। तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं वह निरंतर ही चलते रहेंगे, क्योंकि तुम इन विचारों को किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तुम्हारे मन और दिमाग पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तब शिष्य कहता है, गुरुदेव अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब क्या मैं संकल्प को खत्म कर दूं? तब गुरुदेव कहते हैं, यह संकल्प लेना भी तुम्हारे ही हाथों में था तथा इसे पूरा करना अथवा खत्म कर देना भी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारा इस संकल्प को पूरा करना अथवा नहीं करना तुम्हें ही प्रभावित करेगा। किंतु याद रखो, जीवन में इससे भी विशाल समस्याएं तुम्हें देखनी पड़ सकती हैं। तब क्या तुम उससे हार मान जाओगे? अगर तुम इस संकल्प को पूरा कर लेते हो
तो यह तुम्हारे मनोबल को अत्यधिक बढ़ा देगा, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया है वह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को शक्ति के रूप में बदल देगा। इसके बाद शिष्य गुरु से कुछ दिन जंगल में अकेले रहने की आज्ञा मांगता है। गुरु उसे आज्ञा दे देते हैं। तब वह शिष्य जंगल में जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, किंतु उस शिष्य की कोई खबर न आई। सभी उसके लिए चिंतित थे। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, पर उसकी कोई खबर न आई। सभी के मन में उस शिष्य के प्रति अब डर था कि कहीं उसे जंगली जानवरों ने खा न लिया हो। काल का चक्र चलता रहा और देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। अब तक सभी यही मान रहे थे कि वह मर चुका है, किंतु एक दिन शिष्यों को एक व्यक्ति जंगल की तरफ से उनकी तरफ आता हुआ दिखता है, जिसके मुख पर शांति तथा चमक होती है। पास आने पर शिष्य देखते हैं कि वह वही वातुनी शिष्य था। तब सभी शिष्य उस वातुनी शिष्य से उसका हाल और अन्य बातें पूछते हैं। वह वातुनी शिष्य ठहराव के साथ उनकी बातों का जवाब देता है। ये व्यवहार देख वह सभी शिष्य बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि अब उसमें वह उतावलापन नहीं था, उसमें अब कुछ अलग ही बात थी। इसके बाद वह वातुनी शिष्य गुरु के पास जाता है तथा कहता है, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूं? तब गुरु उसकी आंखों की चमक, उसके आत्मविश्वास, उसके मुखमंडल को देखकर कहते हैं, हां, तुम अभी भी मौन हो। तब गुरु उस शिष्य से उसका जंगल का अनुभव पूछते हैं। तब वह गुरु को बताता है कि जंगल में बहुत से दिन तो दिमाग में बढ़ते हुए विचारों के बारे में सोचकर ही बीत गई। मेरा मन बिल्कुल अशांत था, किंतु धीरे धीरे इन विचारों के पीछे की सच्चाई मेरे सामने आने लगी। मुझे समझ आने लगा कि कैसे मैंने हमेशा ही अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कितने झूठ बोले हैं। कितनी बार मैंने अपने गलत आचरण से लोगों का दिल दुखाया है। हर समय बोलते रहना कैसे मेरे लिए हानिकारक होता जा रहा था। और चुप रहने का वास्तविक अर्थ बाहर से नहीं, अपितु अंदर से चुप होना है। हां, यह बात सत्य है कि बाहर से भी चुप रहकर हम बहुत सी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, किंतु अंदर से चुप, वह शांत होकर हम वास्तव में जान पाएंगे कि असल में चुप रहना, वह शांत रहना किसे कहते हैं। तब गुरु खुश होकर कहते हैं, हां वत्स, सही मायनों में शांत वह मौन रहने का अर्थ यही है, और जो संकल्प तुमने लिया था तुमने उसे पूरा कर लिया है।